नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, या फिर इसे हम कह सकते हैं GSM। ये एक सेलुलर नेटवर्क होता है। इसे हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम वायरलेस डिजिटल रेडियो सिस्टम में एक चैनल को एलोकेट करते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं और यहाँ पर हम वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कम्युनिकेशन करना चाहें तो यहाँ से हम GSM की हेल्प से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि चैनल को एक्सेस करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी को एलोकेट किया जाता है वो कैसे करते हैं, और टाइम को जो डिवाइड करते हैं, मतलब कि स्लॉट्स को डिवाइड करते हैं, वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 148 डेटा फ्रेम का चैनल होता है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, 4 जो फ्रीक्वेंसीज़ होंगी वो अपलिंक फ्रीक्वेंसीज़ होंगी और 4 जो होंगी अब वो हमारी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये एक हमारा स्लॉट है, ये एक पूरा चैनल है। तो इस चैनल में टाइम स्लॉट्स को डिवाइड कर दिया है और एक स्लॉट्स में 8 स्लॉट्स रखे गए हैं। तो जहाँ पर आपको डेटा सेंड करना है, जिस डेटा को आपको सेंड करना है उस डेटा को आप क्या करिए, इन स्लॉट्स में फिल कर दीजिए। इन स्लॉट्स में जब आप डेटा को फिल कर देंगे और ये तब तक इन स्लॉट्स में बना रहेगा जब तक कि आपका डेटा पूरी तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो जाता है। तो ये आपका एक स्लॉट है, एक डेटा फ्रेम है। एक डेटा फ्रेम में आपके 8 स्लॉट डिवाइड किए गए हैं। ये क्या है, आपका एक चैनल है। तो एक चैनल के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो डिवाइड की गई है, तो अपलिंक फ्रिक्वेंसी एंड डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी। तो अपलिंक फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होती है, हायर होती है इन कंपैरिजन टू डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी। तो ये आपके जो चैनल्स हैं ये क्या हैं, डाउनलिंक फ्रिक्वेंसीज़ के चैनल्स हैं एंड ये अपलिंक फ्रिक्वेंसीज़ के चैनल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हमें बेस से मोबाइल में कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमारे पास जो चैनल्स हैं वो क्या हैं, 124 चैनल्स हैं। और जब हम मोबाइल से बेस को सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे या इन्फॉर्मेशन को सेंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 124 चैनल्स हैं। तो जो टोटल चैनल्स हैं वो क्या हैं, 148 चैनल्स हैं यहाँ पर। और मोस्टली जो GSM नेटवर्क होता है वो 4 फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करता है, लेकिन अगर मोस्ट केसेस की बात करें तो 900 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 1800 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी रेंज में GSM ऑपरेट होता है। अब यहाँ पर जो डेटा फ्रेम है, GSM का जो डेटा फ्रेम है उसको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जब हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं तो इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए जो फर्स्ट 3 बिट्स होती हैं और जो लास्ट की 3 बिट्स हैं वहाँ पर 00 असाइन होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंफॉर्मेशन फील्ड होता है वो 57 बिट्स का होता है एंड इंफॉर्मेशन फील्ड के बीच में हमारे पास 26 बिट्स के क्या होते हैं, सिंक्रोनस फील्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजिंग प्रोवाइड करते हैं वॉइस एंड डेटा के बीच में। ये जो आपके इन्फॉर्मेशन है इन दोनों इन्फॉर्मेशन के बीच में सिंक्रोनाइजिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा एक डेटा फ्रेम है। तो एक डेटा फ्रेम में हम इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से सेंड कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारे डेटा को हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है और ये डेटा तब तक यहाँ पर इस स्लॉट में रहेगा जब तक कि पूरी तरीके से डेटा आपका सेंड ना हो जाए। ये अपलिंक है और ये डाउनलिंक फ्रिक्वेंसीज़ हैं। तो जैसे ही हम सिग्नल को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव करेंगे, तो जब हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया है तो ये जो डेटा है हमारे, ये डेटा यहाँ पर स्लॉट्स में तभी तक रहेंगे जब तक कि पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट नहीं हो जाते। मतलब कि ट्रांसमिट किया है तो पूरे के पूरे रिसीव नहीं हो जाए, तब तक ये जो डेटा है वो क्या होंगे, स्लॉट्स में बने रहेंगे। अब अगर हम GSM आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ये GSM आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम मेंशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम ने ड्रॉ किया है तो यहाँ पर हम 3 सेक्शन देख पा रहे हैं। एक क्या है, हमारा ये मोबाइल स्टेशन का ब्लॉक डायग्राम है, मतलब मोबाइल स्टेशन का सिस्टम ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट आपका क्या है, बेस स्टेशन सब सिस्टम एंड नेक्स्ट है नेटवर्क सब सिस्टम। यहाँ पर ये जो इंटरफेसिंग की गई है बेस स्टेशन सब सिस्टम एंड नेटवर्क सब सिस्टम के बीच में, ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये इन दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है। एंड नेटवर्क सब सिस्टम को हमने कनेक्ट कर दिया है PSTN एंड PSPDN से। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे सिंपली मोबाइल गेटवे नेटवर्क्स हैं। तो यहाँ पर हम पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क सब सिस्टम को। तो अब अगर हम GSM सिस्टम की बात करें या फिर GSM आर्किटेक्चर की बात करें तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये कंटेन करके रखते हैं 3 सब सिस्टम्स, जिसमें हमारा पहला होता है मोबाइल सब सिस्टम या फिर मोबाइल स्टेशन, नेक्स्ट होता है बेस स्टेशन सब सिस्टम एंड नेक्स्ट है नेटवर्क सब स्टेशन।
तो यहाँ से क्या होता है कि मोबाइल स्टेशन में हमारे पास बहुत सारे मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, मतलब कि मोबाइल इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, सिम होता है, मतलब कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, जिसके पास फ़ोन बुक की इंफॉर्मेशन होती है पूरी की पूरी, जहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एंड वहाँ से हम विद द हेल्प ऑफ सिम, या फिर सिम क्या करता है, एक तरीके की फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देता है। आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो नंबर बेसिकली क्या होता है कि वो एक टाइप की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। जब आप किसी को कॉल करते हैं, किसी अदर यूज़र को कॉल करते हैं, तो आपका नंबर एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, और जिस यूज़र को आपने कॉल किया है उस यूज़र के इक्विवेलेंट जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, फिर जो मास्टर स्टेशन होता है वो उन दोनों फ्रिक्वेंसीज़ को सर्च करता है, और जब आपका फ्रिक्वेंसीज़ दोनों मिल जाती हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो सिम बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का स्टोरेज कार्ड होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। तो यहाँ पर मोबाइल स्टेशन, बहुत सारे मोबाइल डिवाइसेस हैं हमारे पास यहाँ पर। तो अब देखिए कि इन मोबाइल डिवाइसेस को हमने कनेक्शन कहाँ से दिख रहा है, बेस स्टेशन सब सिस्टम से दिख रहा है। तो बेस स्टेशन सब सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें दिख रही हैं। एक हमें क्या दिख रहा है, BTS दिख रहा है। BTS का मतलब क्या है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ये आपके क्या है, BTS हैं। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, BSC है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेस स्टेशन सब सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बेस ट्रांसीवर स्टेशंस होते हैं। ये हम बेसिकली लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, और उन सेल्स में खुद के क्या होते हैं, बेस स्टेशंस होते हैं। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पर इनके पास बेस स्टेशंस होते हैं जो कि जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन या फिर एक लिंक प्रोवाइड कराते हैं कि जब भी यूज़र कम्युनिकेट करना चाहे तो जो सेल्स में जो बेस स्टेशन है उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए जो नियरेस्ट बेस स्टेशन होगा वहाँ से लिंक प्रोवाइड कराएगा और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। तो यहाँ पर बेस स्टेशन सब सिस्टम में जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे बेस ट्रांसीवर स्टेशंस होते हैं, लेकिन BSC केवल एक ही ब्लॉक होता है। यहाँ पर आपकी बुक में 2 ब्लॉक मेंशन किए गए हैं, लेकिन जो बेस स्टेशन कंट्रोलर होता है वो केवल एक ही ब्लॉक होता है। ये जो बेस स्टेशन कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, इन सारे बेस ट्रांसीवर स्टेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब कि जितने भी आपके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं और जितने भी बेस स्टेशंस हैं उनको लिंकअप कराएगा और उनके बीच में कंट्रोलिंग देखेगा, या फिर अगर कहीं पे भी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व करेगा। तो पूरा का पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस एंड कंट्रोलिंग का काम क्या करता है, BSC करता है। और ये एक बेस स्टेशन सब सिस्टम में एक ही होता है, 2 नहीं होते हैं। तो ये आपका जो ब्लॉक मेंशन है, ड्रॉ किया गया है, वो एक तरीके से रॉन्ग है। अब यहाँ पर ये जो BSC है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है MSC से। MSC क्या है, हमारा मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर है। ये क्या था, बेस स्टेशन कंट्रोलर है, और ये मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर क्या करेगा, जैसे बेस स्टेशन कंट्रोलर इन सारे बेस स्टेशंस को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, उसी तरीके से जो मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर होगा वो बेस स्टेशन कंट्रोलर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जो बेस स्टेशन सब सिस्टम्स होंगे उनके लिए अलग अलग बेस स्टेशन कंट्रोलर लगे होंगे हर एरिया के लिए पर्टिकुलर, लेकिन अगर एक BSS में बात करते हैं तो केवल एक ही BSC होता है। और सारे BSC को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर एक MSC कनेक्ट किया हुआ है, मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर कनेक्ट किया हुआ है, जो कि लिंकअप प्रोवाइड कराता है। ये जो आपके HLR हैं, VLR हैं, EIR हैं एंड ऑथेंटिक सेंटर्स हैं यहाँ से। तो MSC क्या करेगा कि BSCs के जो भी आपकी कंट्रोलिंग या मेंटेनेंस है या फिर जितने भी मोबाइल डेटा है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, उनको कंट्रोल करेगा। HLR का मतलब क्या है, होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर एक्चुअली अब हम एंटर कर गए हैं नेटवर्क सब सिस्टम में। तो होम लोकेशन रजिस्टर क्या करता है कि एक तरीके का ये क्या होता है, एक डेटाबेस होता है जो कि मोबाइल डिवाइस की करंट लोकेशन को स्टोर करके रखता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि कनेक्शन हम देख रहे हैं मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर से, HLR कनेक्टेड है होम लोकेशन रजिस्टर। तो यहाँ पर जो मोबाइल डिवाइस है उसकी जो करंट लोकेशन होगी उसको स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट है विजिटर लोकेशन रजिस्टर, मतलब VLR। तो ये भी एक तरीके का डेटाबेस होता है जो कि विजिटर का जो लोकेशन होगा उस मोबाइल डिवाइस की, उसको क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा।
नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर ही क्या कर रहा है, इन सब पे कंट्रोलिंग कर रहा है। नेक्स्ट है EIR। EIR का मतलब क्या है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर क्या है, ये भी एक टाइप का डेटाबेस है। इसमें क्या होता है कि इसमें मोबाइल डिवाइस के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। जैसे कि आपका IMEI नंबर हो गया, या फिर जो आपका मोबाइल डिवाइस है उसका जो नंबर हो गया वो हो गया। उस मोबाइल डिवाइस का लोकेशन क्या है, एरिया क्या है वहाँ का, उसको स्टोर करके रखेगा। EIR का बेसिकली काम क्या होता है कि अगर आपका मोबाइल डिवाइस खो जा रहा है, अगर आपका मोबाइल हैंडसेट खो जाता है या फिर कहीं मिस हो जाता है, तो IMEI नंबर के थ्रू या फिर EIR मतलब कि जो इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, इसकी हेल्प से ही उस मोबाइल को क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है कि वो कहाँ पर है इस टाइम पे, उसकी करंट लोकेशन क्या है या फिर वो किस एरिया में है। तो जब तक इन सारी मोबाइल डिवाइसेस की सारी डिटेल्स नहीं होंगी EIR के पास, तब तक वो उसको सर्च आउट नहीं कर पाएगा। तो EIR के पास करंट लोकेशन क्या है, मोबाइल डिवाइस कहाँ पर है, उसका नंबर क्या है, IMEI नंबर क्या है, वो सारा का सारा डेटा जो होता है वो EIR में स्टोर होता है। नेक्स्ट है ऑथेंटिक सेंटर। ऑथेंटिक सेंटर क्या होता है, ये क्या करता है, मोबाइल डिवाइसेस पर जो कॉल आ रही हैं या फिर जो कॉल जा रही हैं, मतलब कि जो कॉल आप कर रहे हो या फिर जो कॉल को आप रिसीव कर रहे हो, उन सभी को क्या करता है, मॉनिटर करता है। तो ये क्या है, हमारा नेटवर्क सब सिस्टम है। अब नेटवर्क सब सिस्टम को हम कनेक्ट कर देते हैं एक गेटवे सिस्टम से, मेन गेटवे सिस्टम से, मतलब कि एक पब्लिक नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें PSTN या फिर PSPDN। PSTN क्या है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है, एंड PSPDN क्या है, पैकेट स्विच पब्लिक डेटा नेटवर्क है। इसका मतलब क्या है कि हम इन पब्लिक नेटवर्क का यूज़ करके जहाँ पर हमें कम्युनिकेशन करना है वहाँ पर हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये है हमारा आर्किटेक्चर GSM का, जिसमें 3 सब सिस्टम्स थे। एक है हमारे पास मोबाइल स्टेशन, नेक्स्ट सब सिस्टम है हमारे पास बेस स्टेशन सब सिस्टम, एंड नेक्स्ट है नेटवर्क सब स्टेशन सिस्टम। तो मोबाइल सब स्टेशन क्या करेगा, जब भी कॉल किया जाएगा तो कॉल करने के बाद जो भी नियरेस्ट बेस स्टेशन होगा, क्योंकि हर बेस ट्रांसीवर स्टेशन के पास सेल्स होंगे, क्योंकि सेल्स ही क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो भी सेल्स होंगे, जिस पर्टिकुलर सेल के लिए कॉल किया गया होगा, उस पर्टिकुलर सेल में जो भी बेस स्टेशन होगा उसके साथ लिंक प्रोवाइड कराएगा मोबाइल डिवाइस को। और जिसको कॉल किया गया है, ये जो बेस स्टेशन कंट्रोलर है, वो क्या करेगा, वो मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा कि कहाँ पर कॉल किया गया है। प्रॉपर लोकेशन चेक की जाएगी MSC से। MSC क्या करेगा, पूरी प्रॉपर लोकेशन चेक करके जहाँ पर कॉल किया गया है वो वहाँ पर प्रोवाइड कराएगा विद द हेल्प ऑफ दिस PSTN नेटवर्क्स एंड PSPDN नेटवर्क। ये है GSM आर्किटेक्चर। तो लास्ट में अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस हमारे क्या होंगे, MSC के अंडर में आपके क्या आएंगे, BSC आएंगे, एंड BSC के अंडर में आपके क्या आएंगे, BTS आएंगे। मतलब कि मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर क्या करेगा, बेस स्टेशन कंट्रोलर को कंट्रोल करेगा, एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर्स के साथ बहुत सारे बेस ट्रांसीवर स्टेशन कनेक्ट होंगे, उन सभी को क्या करेगा, ये BSC कंट्रोल करेगा। तो सीक्वेंस अगर आप देखें तो MSC के बाद सीक्वेंस क्या आएगा, BSC का आएगा, एंड BSC के अंडर में आपके पास बहुत सारे BTS होंगे, उनको क्या करेगा, BSC कंट्रोल करेगा। तो सीक्वेंस आपका कुछ ऐसा है, MSC कंट्रोल करेगा BSC को, BSC कंट्रोल करेगा BTS स्टेशंस को।